महालक्ष्मी देवी की नगरी कोल्हापुर में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के हेलीकॉप्टर शॉट में पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, और यहां पर तालियों के साथ यहां की जनता का स्वागत। शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो टीवी देख रहा है जिसने शायद कभी कोल्हापुर चप्पल अपने जीवन में पहना नहीं हो या करीब से किसी को देखा नहीं हो। जी हाँ, ये वही कोल्हापुर है। मान्यता ये है कि माना जाता है महालक्ष्मी देवी जी ने एक कोल्हासुर नाम के राक्षस का वध किया था, उसकी वजह से ये नाम, ये किंवदंतियां हैं यहाँ की। लेकिन इसी के साथ कोल्हापुर की एक अलग पहचान है, कैसे ये केंद्र है उद्योग का, पूरे देश में विश्व में कोल्हापुर की पहचान है। आज इन सब पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जो हमारे साथ आज मंच पर जुड़ रहे हैं, सबसे पहले विजय जाधव जी सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आदिल फारस साहब एनसीपी नेता हैं अजित पवार गुट के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। किशोर घाटगे जी नेता शिवसेना शिंदे गुट के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तौफीक मुलानी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। सुनील मोदी जी शिवसेना यूबीटी गुट के हमारे साथ हैं, और प्रसाद पाटिल एमएनएस के नेता हमारे साथ हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जनता सवाल पूछे उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में। इस सोलापुर को इसलिए भी जाना जाता है पश्चिमी महाराष्ट्र में क्योंकि 3 बार यहाँ से सुशील कुमार शिंदे सांसद चुन के गए, देश के गृह मंत्री भी बने। आइए लिए चलते हैं आपको सोलापुर में क्या सोच रही है जनता, इस बार चुनाव में क्या है उनके मुद्दे। चलते हैं। भाजपा। सिर्फ मोदी जी यहाँ पे आके लाडली बहन बोल बोल के सब लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अभी 10 साल से हमारे जो विजय कुमार देशमुख एमएलए इधर, उन्होंने सब काम किया है। अभी शिंदे सरकार रिटर्न। विजय कुमार देशमुख 40 साल से शिंदे साहब अभी उनकी बच्ची है खासदार। क्यों? या काम नहीं होता इंडिया सोलापुर के वास्ते। इधर कुछ भी नहीं हो गया, इधर के जो कारखाने थे, कंपनी थे, वो भी बंद पड़ गए। बीजेपी चुन के आएगी। क्यों? बीजेपी ने पूरा विकास किया है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है मैडम। सोलापुर में ये भी एक अजीब दुकान है। इस दुकान में आसपास के 200-300 किलोमीटर दूर से महिलाएं पहुंचती हैं। क्या चाहिए? हमना भाजपा सरकार चाहिए। क्यों? क्यों का तो हमना सब बात से मदद करते हैं। भाजपा चाहिए। हाँ, लाड़की बहन का योजना काढ़े, सब सुविधा करके। इलेक्शन में एक कमल का मत डालने वाले हैं हम। कमल का? बीजेपी। किस पर विश्वास? महायुति। आपको किस पे भरोसा होता है? महायुति पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्किंग का एक इशू है। अभी यहाँ पे जो सोलापुर में बहुत बेरोजगारी बहुत है। उद्धव ठाकरे की पहले सरकार थी, किस पर मजबूती दिखती? शिंदे सर। शिंदे। हमें तो पार्टियों में ही कंफ्यूजन है। ये पश्चिमी महाराष्ट्र की 70 सीटों में से बड़ी सीट है, 11 विधानसभा सीटें हैं। जनता ने यहाँ पर क्या सोची आपने देख ली। अब आइए चलते हैं आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में अपने अगले पड़ाव पर। के हेलीकॉप्टर शॉट में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में। आइए चलते हैं सांगली की जनता के बीच ये जानने वो क्या सोच रहे हैं चुनाव। सांगली को जनक भी कहा जाता है। जो मराठी आप अक्सर देखेंगे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर नाटक का मंचन होता है, सांगली उसका भी गढ़, उसका जनक माना जाता है। और ऐसे ही एक नाटक मंडली के सामने हम मौजूद हैं इस वक्त, जो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी, हम 1960 से काम कर रहे हैं। यहाँ जो भी होता है कैंडिडेट देख के इलेक्शन होता है।
मतलब बीजेपी को थोड़ा सा अगेंस्ट माना जा रहा है क्योंकि उसमें जो संघ की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, आगे जाके क्या होगा या अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आइए सांगली के कुछ और हिस्सों में चलते हैं, लोगों से बात। अब हम पहुंच गए सांगली में शेतकारी सहकारी चीनी कारखाने में। नहीं नहीं, हम तो जरांगे पाटिल को मानते हैं, मराठा मराठा आंदोलन। कितनी कमाई होती है आप? बटे 1 लाख रुपए। लाख रुपया 4 महीने में? हाँ 4 महीने। हम तो भाजपा कौन? भाजपा बीजेपी पे काम वगैरह बाकी सोचना पड़ेगा, हिंदुत्व का बारे में भी सोचना पड़ेगा मैडम। ये देखिए तो पैसा भी हम कभी भी कमा सकते हैं मैडम, लेकिन हम जिंदा रहना चाहिए। मिल रहा है, कमाई हो रही है, उससे खुश। और सांगली में सुधीर गाडगिल जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के 2 बार के विधायक, 14 जीते, 19 जीते और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। 10 बरस में करीबन 4000 करोड़ के मेरे काम हो गए, 7 पुल मैंने मान दिए। तो सांगली को देश का हल्दी वाला कैपिटल राजधानी भी कहा जाता है। कमाई ठीक ठीक है मैडम। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, जीएसटी का प्रॉब्लम है। में कौन? भाजपा। काम ठीक चल रहा है? हाँ चल रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं बाबा? क्योंकि इसमें मूंगफली है, मूंगफली के दाने हैं इसमें। पूरा इलाका, चाहे हल्दी हो, मूंगफली हो, मिर्च, आपने देखा, इन सब के लिए, गन्ने के लिए मशहूर है। किसान काफी हद तक तय करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, नहीं जीतेगी। इसी के साथ सांगली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अब हम पहुंच गए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुर पंचगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कोल्हापुर अपने खूबसूरत किलों और प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। आइए चलते हैं कोल्हापुर की जनता के बीच, वो क्या कह रहे हैं। पार्टी तो चुनेंगे लेकिन भरोसा नहीं किसी को, यानी सब पैसे का खेल हो गए ऐसे। हमको तो लगता है सही है। सही लगता है शिंदे? सही है। तब महाविकास आघाड़ी डेवलपमेंट जो पिछली बार था, इस टाइम तो थोड़ा हमको अलग देखा है, बेटर लग रहा है। तो कोल्हापुर आइए और कोल्हापुरी चप्पलों की बात ना हो। कितनी पुरानी है आपकी दुकान? बड़े से 40-50 साल पुरानी। दोनों कंफ्यूजन। हाँ, बहुत कंफ्यूजन। इस तरफ दो कुछ भी सोच नहीं सकते। चुनाव में तो बीजेपी का सरकार आने वाला है। आप चुनाव पे क्या सोच रहे हो? चुनाव तो बीजेपी जीतेगी। कोल्हापुर में भवानी मंडप के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। महालक्ष्मी मंदिर भी यहीं पर है। अपना देवदेश धर्म, इस बात पे हम वोट करेंगे। बहरहाल ये वो हिस्सा है पश्चिमी महाराष्ट्र का जहां से आपको 70 सीटें चुकी पश्चिमी महाराष्ट्र में आती हैं और यही मुकद्दर एक तरह से तमाम पार्टियों की तय करती है कि सत्ता में कौन काबिज होगा। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज तिलक के मंच पर। पहले शुरुआती प्रश्न के साथ आपके साथ शुरू करते हैं, एक एक करके सबके पास आएंगे। क्यों वोट दे महायुति को, क्यों वोट दे जनता? 5 लाइन में समझाइए। 5 लाइन मतलब 5 लाइन। पिछले 2.5 साल में हाँ। महायुति ने जो काम किया है। क्या काम किया? बहुत सारे काम किए हैं। जैसे? अभी जो लाडली बहन योजना लाई, उससे महीने के लिए 1500 रुपए, जो 2.5 करोड़ महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो 13 करोड़ है, तो 2.5 करोड़ हमारी जो बहनें हैं उनको हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी वयोश्री योजना लाई, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है। अभी आप देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है, अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो खर्चा रहता है वो बहुत खर्चा आता है, तो उसको घर बेचना पड़ता है, अपने गहने बेचने पड़ते हैं। तो जो ये योजना है 5 लाख तक के उपचार अभी सभी हॉस्पिटल में मुफ्त किए जाएंगे। ठीक है, तौफीक मुलानी, जब आप माइक 5 लाइन मैंने बोला है, जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपके पॉइंट्स घटेंगे। जल्दी से बताइए क्यों वोट दे महाविकास आघाड़ी को? कोल्हापुर ये छत्रपति शाहू महाराज जी की नगरी है, आई जीजा माता और तारा रानी जी की नगरी है। इस नगरी में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं रखा जा सकता, उस महिलाओं के सम्मान रखने के लिए हमको महाविकास आघाड़ी को चुनकर देना है। यहाँ के एक बीजेपी के सांसद बोलते हैं कि महिलाओं के वोट देने से महिलाओं को धमकाते हैं। अगर महिलाओं को इस राज्य में सुरक्षा नहीं है तो महिलाओं के सम्मान के लिए, हर आदमी के सम्मान के लिए, जो हमारा महाराष्ट्र पहले से नंबर 1 था, जो आज हमारा महाराष्ट्र नंबर 5 पे गया है, वो महाराष्ट्र नंबर 1 वापस लाने के लिए हमें महाविकास आघाड़ी को वोट देना पड़ेगा। आदिल फराज साहब, आप बताइए, क्योंकि आप तो अजित पवार गुट के ना, सबसे अच्छा यही है। अब तो इतनी पार्टियां हो गई, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है?
बहुत कंफ्यूजन है भाई। हाँ बोलिए, हमारे आपका वो पार्टी का देखकर जो- घड़ी साइन देखकर मैं समझ गई। चलिए बताइए, क्यों वोट दे युति को? युति को इसलिए वोट देना चाहिए कि युति को जो इस 2.5 साल में जो काम हुआ है युति का, हाँ। वो हर एक सामान्य नागरिक को नजर के सामने रखते हुए हुआ है। लाड़की बहन योजना में हर एक जाति धर्म के औरत को 1500 रुपए मिला है, उसमें भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ पर कोल्हापुर के विकास में जो राजेश जी क्षीरसागर साहब है और हमारे पालक मंत्री मुशर्रफ साहब है, इन्होंने अच्छी तरह से हर एक गांव खेड़ा और यहाँ पर जो शहर है, हर गली मोहल्ले में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तीनों पार्टियां मिलजुल कर यहाँ पर एक संघ है। कोल्हापुर, आपने जैसे बताया कि कोल्हापुर में कोल्हापुरी पायतान, मगर चप्पल, मगर यहाँ का जो खासियत है वो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के विचार, जो 100 साल पहले जाति पाति के सब दीवारें गिराई हुई थी, सबको अच्छा यहाँ पर। ठीक है, 5 लाइन हो गया। अगली बार में, अगले राउंड में जल्दी से घाटगे साहब आपके पास आते हुए क्यों मोदी माफ कीजिएगा, सॉरी, सुनील मोदी जी। हमें क्या पता था कि उद्धव ठाकरे गुट में भी एक मोदी है। सुनील मोदी जी जवाब दीजिए। नमस्ते। क्यों आपको वोट दे? और ये पूरा वीडियो जो आज चल रहा है इस पर भी तो कुछ बोलिए। yes. अधिकारी पर क्यों गुस्सा निकालना है उद्धव ठाकरे जी का? कह रहे हैं कि तुम बैग खोलो, मैं तुमको खोल दूंगा। मैं पहले मुझे 5 पॉइंट बताना है। हाँ। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अरबी समुद्र में बड़े धूमधाम से कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने स्मारक बांधेंगे। हाँ। उन्होंने बांधा नहीं है। ये महाराष्ट्र के अस्मिता की लड़ाई है, इसलिए हमको वोट देना चाहिए। हाँ। दूसरा मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पक्ष को, जो एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे हो, जिस प्रकार उनको फोड़ दिया है, वो राजकीय घुसखोरी है। उसे हमें बदलना है, वो सोच को बदलना है। इसलिए महाविकास आघाड़ी को वोट दे। तीसरी बात, महिलाओं के संरक्षण के लिए 1500 रुपए देने से काम नहीं होगा। हाँ। महिलाओं को काम देना चाहिए। तो फिर 3000 का ऐलान क्यों किया? नहीं, सुनो ना मेरी बात। हाँ? मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। बोलिए। कि 3000 रुपए हमने जो बात की है, हाँ। उसमें कम से कम महिलाओं का गुजारा होने के लिए एक साइंटिफिक मेथड से उसकी एक राशि तय की गई है। आप अपने आप को सुन रहे हैं? हाँ। 1500 से नहीं होगा, 3000 से हो जाएगा। 3000 दिया तो नौकरी नहीं देना होगा। हाँ? नहीं, मैं क्या बताता हूँ, एक्शन टू रिएक्शन रहता है। हाँ? एक्शन टू रिएक्शन भी रहता है। हाँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पंचसूत्री कार्यक्रम हमारा है, हाँ। उस कार्यक्रम को देख के ये महाराष्ट्र की जनता हमें वोट देगी। शिंदे साहब के गुट से जल्दी से किशोर घाटगे जी, आप माइक उठाइए। क्यों वोट दें शिंदे साहब को? आपने देखा होगा कि यह जो कोल्हापुर एरिया है, यहाँ फ्लड यानी पूर का बहुत ज्यादा हर साल यहाँ फ्लड आता है। तो शिंदे सरकार ने 3200 करोड़ का प्रस्ताव जागतिक बैंक, वर्ल्ड बैंक को दिया है। और ये फ्लड का हर साल जो यहाँ संकट आता है वो खत्म हो जाएगा, ये पहली बात है। और ये कोल्हापुर है, यहाँ राजेश क्षीरसागर साहब ने कन्वेंशन सेंटर मंजूर किया है। यहाँ जो कनेक्टिविटी थी एयर से, विमान से जो कनेक्टिविटी थी वो बढ़ गई है। रेलवे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बढ़ गए हैं। हाँ। ऐसा देख के ये लगता है कि ये सिटी अब डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं। ये 2.5 साल में हुआ। जनता के पास जाएंगे तो वो अपनी बात कहेंगे। प्रसाद पाटिल जी जल्दी से आते हुए। महायुति और महाविकास आघाड़ी, हाँ। दोनों ही ये 5 साल में फेल है। हाँ। ये उनकी मिलीजुली भगत है, 2.5 साल हमको 2.5 साल हमको। हाँ। बतौर ये मुद्दा अगर बताए तो ये महाराष्ट्र का रियल में नवनिर्माण नहीं हुआ है। हाँ। हमारे जो नेता है राज साहब ठाकरे, हाँ। इन्होंने जब नासिक अपने हाथ में लिया था, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ। उनके हाथ में स्टेट में सत्ता नहीं थी, न केंद्र में सत्ता नहीं थी, फिर भी उन्होंने 250 करोड़ रुपया सिर्फ उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। खुद का पार्टी का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा ना। कौन बोल रहा है पार्टी का नवनिर्माण नहीं हो रहा? पार्टी का एक देखो, राजनीति में हर पार्टी कम ज्यादा होती है। एक दफा बोले तो बीजेपी 2 व्हीलर थी, वाजपेयी जी, अडवाणी, आज उनकी नीचे ऊपर दोनों तरफ सत्ता है। अगर हम बात करें तो मुद्दे की, तो कोल्हापुर में और महाराष्ट्र में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। इधर लाडली बहन को 1500 रुपए दिया और इधर 100 रुपए का स्टैंप बंद करके 500 रुपए कर दिया। मतलब इधर बहनों को दिया
और उनको भाई के मुंह से उन्होंने छीन लिया। तो ये जनता को उल्लू बनाने का काम ये सरकार कर रही है। और रही बात कोल्हापुर की, तो हमारे मित्र गाड़गे जी बोल रहे हैं करोड़ों की भाषा, ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो 2.5 साल में क्यों नहीं हुआ? 100 करोड़ रुपए के रास्ते बनाए गए, ऐसी घोषणा हुई, लेकिन आज भी रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता है। ये कोल्हापुर की जनता को ढूंढना पड़ रहा है। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? जल्दी जल्दी छोटे छोटे सवाल जल्दी पूछे पूछे। किसको पूछा? आए। मेरे सभी पार्टियों को सवाल है, लोकतंत्र में परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 साल से या 10 साल से किस पार्टी ने कोल्हापुर के लोगों के कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस अच्छा किया है? बताइए बताइए बताइए, बीजेपी की तरफ से उसके साथ। एकदम सही सवाल पूछा आपने। कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 274 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए दिए हैं और शानदार एयरपोर्ट यहाँ बनाया है। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस है कोल्हापुर पुणे, वो बनाई है। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए 45 करोड़ रुपए दिए। ये इतिहास में कोल्हापुर के सबसे पहली बार हुआ है। और यहाँ चंद्रकांत दादा पटेल है जो मिनिस्टर है यहाँ के, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ रखा है। तो ऐसी बहुत सी कामें कोल्हापुर में की गई है, इसलिए हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। छोटे छोटे आपने पोल्यूशन के लिए क्या काम किया है और क्या काम करेंगे? कोल्हापुर का टेम्परेचर कभी भी 36 के आगे नहीं जाता था, लेकिन इस साल पहली बार कोल्हापुर का टेम्परेचर 41 क्रॉस हुआ है, 41 के पार। हाँ, वैसे हम दिल्ली वालों को तो 46-47 की आदत है। ये लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे अभी पुणे जैसे सिटी में आईटी सेक्टर है, तो ये आईटी सेक्टर कोल्हापुर में क्यों नहीं है? उसके लिए आप क्या करोगे? जल्दी। अभी मोदी साहब बोल रहे हैं, सुनील मोदी साहब बोल रहे हैं कि अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला अभी तक क्यों नहीं हुआ? मेरा उनसे सवाल है कि जो दामोदर तांडेल है, उनका उद्धव ठाकरे जी का पक्ष में कार्यकर्ता है, वो पदाधिकारी है, वो क्या कर रहा है? उसने क्यों ये स्मारक नहीं बनने के लिए कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की है? ये बताइए। जवाब दीजिए जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन गलत है। दामोदर तांडेल ये कोई शिवसेना वीबीटी का कार्यकर्ता नहीं है। एक्चुअली जो कोर्ट में केस चल रहा है, ये भले भले पक्ष को लेके जाते हैं कोर्ट में और अपने तरफ चिन्ह करते हैं, तो ऐसे कोर्ट को मैनेज करने में सरकार को क्या जाता है? उन्होंने किया नहीं है। मतलब वो कोर्ट मैनेज करें? करते ही है। खुल के कह रहे हैं आप कि कोर्ट मैनेज करें और फिर करें ना, जिसका निर्णय इधर सुप्रीम कोर्ट में 10-10 महीने नहीं होता है, 10-10 महीने महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में निर्णय नहीं होता है। अगर तारीख पर्पसली नीचे रखी जाती है। तारीख देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल है। हमारे देश के पीएम भी न्याय व्यवस्था पे कभी सवाल नहीं करते। और न्याय व्यवस्था में जो डॉक्टर बाबा साहेब आप कहां से बीच में आ गए? अरे उनको करना है। चलिए, लाड़की बहन योजना का जो मेरा सवाल है मोदी साहब के लिए है। आपने कहा था कि साइंटिफिक ट्रैक हम तैयार कर रहे हैं जो 3000 का हम देने वाले हैं। वो ट्रैक कौन सा है? और जब ट्रैक आज आपको पता चल रहा है, तो पिछले 3-4 महीने के पहले जब मोदी जी की सेना ने क्यों कोर्ट में जाके उसके खिलाफ याचिका दायर की थी? कौन से मोदी जी? ये वाले मोदी जी? देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। आधे देर तक तो मैं समझ गई, सेना वाले, उद्धव ठाकरे सेना वाले। नहीं, मुझे लगता है कि हमारा संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। देखिए ये कोल्हापुर है, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर आप देख रहे हैं कितने प्रश्न आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में, पूरे इलाके क्या, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में उनकी जय जयकार होती है। ऐसे में पूछ रहे हैं सारे ये सवाल। नहीं, पूछना ही चाहिए। और आप कह रहे हैं कि उनको कि कोर्ट मैनेज करो। नहीं, कर रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं। छोटे मेरा सवाल सत्ताधारी पक्ष से है। जो वेदांता फॉक्सॉन का जो प्रोजेक्ट था, हमारे युवकों के भविष्य के लिए आया था, वो आपने गुजरात में क्यों भेजा? जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। बीजेपी एक नहीं 4 भेजे, 4 बड़े नेरेटिव है। ये सरकार की फेक नेरेटिव है। ऐसा कोई प्रकल्प नहीं आया था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ये गलत फहमी फैला रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। और वेबसाइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उद्योग वेबसाइट में ये महाराष्ट्र उद्योग में 1 नंबर था, सबसे 5 नंबर चला गया, 5 नंबर। 52% इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा 52% इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है, देश में सबसे ज्यादा।
तो ये गलत फहमी फैला रहे हैं। अगला सवाल मेरा सवाल तौफीक मुल्लानी जी से है। आपने अभी कांग्रेस के नेता से सवाल है, ठीक है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए महिला विकास आपके महाविकास आघाड़ी को लोगों ने चुन के देना चाहिए। तो क्या सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो कोल्हापुर की अस्मिता है, छत्रपति घराना, उनके जो स्नुषा है छत्रपति मधुरिमा राजे, उनका जो अपमान हुआ उसका आप क्या जवाब देंगे? और दूसरा सवाल ये है, ये हुआ कोल्हापुर का, कर्नाटक में आपके ही एक आमदार साहब ने एक पिछले 15 दिनों के पहले एक बात कही थी कि अगर बलात्कार रोका नहीं जा सकता तो उसका आनंद लीजिए। तो क्या आत्मसम्मान की बात आपका पक्ष? जवाब दीजिए। जो कोल्हापुर के छत्रपति घराने का इशू इन्होंने बोला है, ये इनका नैरेटिव है बीजेपी का। इसके लिए शाहू महाराज जी और उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने खुद होके एक कार्यकर्ता को उम्मीदवारी दिया है, जो शाहू महाराज जी का विचार था। उस शाहू महाराज जी के विचार पे आज के हमारे सांसद शाहू महाराज जी अपने बहू को पीछे लेके एक कार्यकर्ता को दे रहे। ये कार्यकर्ता का सम्मान है। और एक मुद्दा इन्होंने हमें कहा कि एक रेप का 15 दिन पहले बोल रहे हैं। इनके नेताओं के सीढ़ी पूरे देश में लग रहे, सीढ़ी देख के लोग थक गए। जो लोग इनके नेताओं की सीढ़ी देख के थक गए, सीढ़ी देखने के बाद वीडियो देखने के लिए अनगिनत वीडियो, एक नहीं दो नहीं 1000 वीडियो निकले। और ये क्या बात, ये उनके सवाल का जवाब कैसे हो सकता है? फिर ये क्यों बोल रहे हैं 15 दिन की बात? मतलब ये लोग ये क्या बीजेपी से जुड़ी हुई है क्या? ये वही है, लोग विचारधारा के लोग हैं। आपके नेता पर जवाब तो दीजिए। जवाब विचारधारा के लोग हैं। एक लाइन का सवाल जल्दी। पूरे वर्ल्ड में कोल्हापुर का नाम छत्रपति शाहू महाराज के नाम से, लेकिन उसका नाम आज खड्डेपुर हो गया। इसको जवाबदार कौन है? जो भी मोदी साहब ने बात की कि कोर्ट मैनेज कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे गुट के मोदी जी, उद्धव ठाकरे गट के मोदी जी है, उन्होंने बात की कि कोर्ट मैनेज हो सकता है। ये देश में बोल सकते हैं कि संविधान हम बचाने के लिए आए, और यही बोलते हैं कि हम संविधान के द्वारा चल रहा कोर्ट को मैनेज कर सकते हैं। और अभी हम सभी राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोल्हापुर में जो छत्रपति प्रमिला राजे रुग्णालय है, जो गरीबों का अस्पताल माना जाता है, उधर गरीबों का ट्रीटमेंट होता है, उससे वो ठीक नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जगह वो बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं, वो क्यों? एक सेंसिटिव क्वेश्चन में बीजेपी के पदाधिकारियों को पूछना चाहूंगा। रिसेंटली बीजेपी के जो सांसद यहाँ के हैं, उन्होंने जो महिलाओं के बारे में अवमानकारक स्टेटमेंट किया है, डज योर पार्टी सपोर्ट दैट स्टेटमेंट? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे सांसद ने माफी मांगी है, लेकिन मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारी जो उम्मीदवार है, आप बात सुनो, ठीक हो गया, मैंने अभी सुना, आप बात सुनो, अभी जवाब। एक मिनट भाई, जगह पे रखो, बैठो, जगह पे बैठो। हमारी जो उम्मीदवार है शाइना एनसी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा? अंजना जी, चलिए अपने दर्शकों को जल्दी से सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र की चुनावी बसात कैसे सज रही है, देखिए। शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। जो शिवाजी महाराज कहते थे वो इसके अंदर है। संतों की सोच है, एकता है इसमें, मोहब्बत है इसमें, समानता है इसमें।
हर धर्म का आदर है इसमें। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। तो कोल्हापुर की जनता के कुछ और सवाल लेते हैं, पूछिए, छोटा छोटा सवाल। कांग्रेस ने जो अभी मैनिफेस्टो दिया है पंचसूत्री, वो तो ऑलरेडी महायुति है हमारी भाजपा शिवसेना की, वो ऑलरेडी जनता को दे रही है, फिर हमको उनको क्यों चुन के दे? जिन योजनाओं को उन्होंने विरोध किया था, अभी वही योजना वो उनके मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, तो वो बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा मानना है। मेरा सवाल महायुति से है, ये लिमिट्स क्यों सिटी के इंक्रीज नहीं हो रहे, और ये वॉशिंग मशीन क्या है, ये बीजेपी से मेरा सवाल है। और ये ईडी क्या है, ये मेरा एनसीपी से सवाल है। ये ईडी के पास जाने के बाद में ये कैसे मिनिस्टर हो गए? जवाब दीजिए, इस बार मौका लगा है, जवाब दीजिए भाई। देखिए यहाँ पर ईडी का सवाल जो किया गया है, इसमें जिसने ईडी लगाया वो अभी वहां पर है, और जिसके पीछे ईडी लगाई वही जीत के आने वाला है। ये कोल्हापुर के बच्चे को मालूम है, क्योंकि काम का आदमी है, काम करता है। उसको फंसाने के लिए जिसने लगाया था वहां पर ईडी, उसी को। एमएलए को जनता चुने ना चुने, आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ बोल लीजिए। बात ये कहे, ये महाविकास आघाड़ी और महायुति, ये दोनों अब एक दूसरे पे जब चुनाव आए तो एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछालते गए। प्रैक्टिकल में हम बात करें, हमने कोल्हापुर में जैसी कनेक्टिविटी और इसकी बात हुई, कोल्हापुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बहुत से स्ट्राइक किए, इसीलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कैंडिडेट को हड़ताल किया, इसलिए जी हड़ताल की लोगों के सवाल के लिए एक हिंट तो दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव केवल स्वाभिमान के लड़ाई के मुद्दे पे ही होने वाला है, ठीक है? और वो मुद्दा आखिरी सवाल के साथ अब अंत करेंगे, जल्दी। मुझे बीजेपी के लोक प्रतिनिधियों से पूछना है, हाल ही रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने जो वक्तव्य किया है, जब तक हम शासन में रहेंगे मुस्लिम समाज को हम आरक्षण नहीं देंगे। अब यह आदिल फराजी है, कांग्रेस के भी लोक प्रतिनिधि है, ये भी मुस्लिम समाज के सर्व। आपने देश का संविधान पढ़ा है? क्या लिखा है संविधान में? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, ये संविधान कहता है। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उन्होंने जो वक्तव्य किया है अमित शाह ने, मुस्लिम समाज को हम वो आरक्षण नहीं देंगे जब तक हम शासन में रहेंगे। पर आरक्षण तो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है संविधान में। मुस्लिम हमारी मांग है कि मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए इसका, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री के बयान को कोट किया है। जल्दी से। आपने जो बात कही वही मैं दोहराना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन अभी भी मुस्लिम में जो जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है। कई राज्यों में, इसी देश में कई राज्यों में प्रावधान किए जा रहे हैं। जो जातियां है ओबीसी, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है। चले इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल हम पहुंचेंगे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, और वहां से आप देखेंगे राष्ट्रीय लग। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।